नेक्स्ट इज ड्यूमास मेथड। देखो बच्चे, हमने जो जेल्दाल्स मेथड पढ़ा था फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, उसकी कुछ लिमिटेशंस रही। लिमिटेशन क्या थी कि जेल्दाल मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नाइट्रो कंपाउंड्स, है ना, क्योंकि जेल्दाल मेथड में हम H2SO4 यूज करते थे विच इज एन एसिड, और नाइट्रो कंपाउंड्स भी एसिडिक होते, एसिड एसिड से रिएक्ट करता नहीं। तो जेल्दाल मेथड बेसिकली अमोनिकल कंपाउंड्स के लिए, बेसिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन के लिए यूज होता है। फिर नाइट्रो पे यूज नहीं होता, नाइट्रो कंपाउंड्स ये नहीं देते। दूसरा डाईएजो, जिसमें N डबल बॉन्ड N, डाईएजो हो नाइट्रोजन, ठीक, वो भी इसमें यूज नहीं होगा क्योंकि उससे N2 बाहर निकल जाती है। और तीसरी बात थी, अगर रिंग में नाइट्रोजन हो, हमने पढ़ा था रिंग के अंदर नाइट्रोजन हो, जैसे पायरोल, पायरिडीन, ठीक, उसके अंदर भी जेल्दाल मेथड फेल हो जाता है। तो हमें एक नया मेथड ढूंढना पड़ा जिसको हमने बोला ड्यूमास मेथड। सी, ड्यूमास मेथड जो है ये एक तरह लीबिग मेथड पढ़ा था ना हमने कार्बन का, उसी की एक्सटेंशन है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे ड्यूमास मेथड कैसे यूज करते हैं। बेटा ड्यूमास मेथड में हमने वैसे ही कंबशन ट्यूब ली जैसे लीबिग मेथड में हमने ली थी फॉर कार्बन और हाइड्रोजन की। जब हमने एस्टिमेशन की तो लीबिग मेथड में हमने एक कंबशन ट्यूब ली थी, वही हमने यहां ले ली। सो दिस कंबशन ट्यूब इज टेकन, ठीक। यहां पे बेटे हमने, याद होगा तुम्हें कि हमने यहां पे डाला था कॉपर ऑक्साइड, हमने यहां पे कॉपर ऑक्साइड डाला था Cu2O, ठीक। और इसके ऊपर एक चाइना डिश में हमने अपना नॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया था, ठीक, W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये डाल दिया था। बेटे याद करना कि यहां हमने एटमॉस्फेयर कौन सा बनाया था, क्या कोई बताएगा मुझे कि यहां एटमॉस्फेयर किस चीज का बनाया था लीबिग्स मेथड में? याद करो। यस, प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर वाज प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन। लेकिन बेटे यहां पे एटमॉस्फेयर बनाया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ड्यूमास मेथड में एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम कार्बन की एस्टिमेशन तो कर नहीं रहे तो उसका कोई मतलब रहा नहीं, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाला। क्यों डाला इसका रीजन भी तुम्हें बताऊंगा बेटा, ठीक, क्लियर, वो आगे क्लियर करता हूं मैं आपको इसका। जिससे भी पूछोगे ना, ये पूछना कभी किससे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों डालते हैं, सारे गलत आंसर देंगे आप, ठीक। मैं आपको एक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताऊंगा। चलते हैं आगे। पहले देखो बेटे, फिर इसके बाद हम यहां पे ग्रिड लगाते हैं। बेटे याद करना, लीबिग मेथड में हमने ग्रिड किसकी लगाई थी? कॉपर ऑक्साइड की। ग्रिड किसकी लगाई थी? कॉपर ऑक्साइड की। लेकिन यहां हम ग्रिड लगाएंगे रिड्यूस्ड कॉपर की। वहां कॉपर ऑक्साइड, यहां रिड्यूस्ड कॉपर। तो ये दो फर्क पहले समझ लो। एटमॉस्फेयर इज चेंज्ड फ्रॉम लीबिग मेथड फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द ग्रिड्स यूज्ड वाज देयर, लीबिग मेथड में कॉपर ऑक्साइड था, यहां रिड्यूस्ड कॉपर होगा। क्लियर? अब यहां से हमने ये आउटलेट लिया और इस ट्यूब को एक बल्ब में डाल दिया, और बल्ब किसका है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि आपको याद होगा, ठीक। इसमें हमने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डाल दिया। वी एडेड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। बेटे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डालने के बाद इस ट्यूब को फर्दर एक और बल्ब से पास करवाया, और उस बल्ब में बेटे हमने डाला लाइम वाटर। लीबिग मेथड में भी ऐसा ही करते थे। यहां पे डाला लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। फर्दर
इसको पास ऑन किया टू एन इंस्ट्रूमेंट which is called as ship's nitrometer. ये था बेटा शिप्स नाइट्रोमीटर, और शिप्स नाइट्रोमीटर में क्या डालते थे बेटा हम लोग? वी एड KOH। शिप्स नाइट्रोमीटर में हम डालते थे KOH, और KOH में ये जो रिजर्वॉयर है इसका लेवल और रिजर्वॉयर का लेवल बराबर रखते थे, ठीक, क्लियर। और इसमें डाल देते थे हम लोग KOH, ठीक है जी। यहां पे मरकरी की सील लगा देते हैं ताकि कहीं पे ऐसा ना हो जाए कि KOH यहां से बाहर आ जाए, ये मरकरी सील हो गई, ठीक। ये हमारे पास सेटअप रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे, ठीक है जी। कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हमने इसको हीट किया। हीट करते ही जो कार्बन था, कार्बन प्लस दैट ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल के एब्जॉर्ब्ड इन KOH बल्ब, एब्जॉर्ब्ड इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बल्ब, KOH नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम बल्ब में एब्जॉर्ब हो गया, जैसे कि लीबिंग मेथड में हुआ था। जो हाइड्रोजन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हाइड्रोजन आल्सो रिएक्ट्स विद कॉपर ऑक्साइड टू गिव अस वाटर, ऑब्वियसली साथ में कॉपर तो यहां पे रहेगा ही, ठीक है जी। एंड दिस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन CuSO4, एब्जॉर्ब्ड इन CuSO4, कॉपर सल्फेट में। अब बेटे हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात कर रहे हैं, उसकी एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो अगली चीज जो बाहर निकलेगी वो नाइट्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाइट्रोजन जब कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगी तो दो चीजें मिलेगी। एक तो मिलेगी फ्री नाइट्रोजन, कुछ नाइट्रोजन फ्री हो जाएगी, फ्री नाइट्रोजन दैट इज N2, पर कुछ बन जाएंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाएंगे बेटा। इसीलिए हमने रास्ते में यहां पर क्या किया था, रिड्यूस कॉपर डाला था। रिड्यूस कॉपर क्या करेगा, इस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके खुद कॉपर ऑक्साइड बना देगा, नाइट्रोजन को फ्री कर देगा। तो यहां से नाइट्रोजन बिल्कुल फ्री मिलेगी, फ्री नाइट्रोजन की तरह। इसीलिए बेटे हमने यहां कॉपर ऑक्साइड नहीं लगाया, क्या लगाया, कॉपर, ताकि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विल बी रिड्यूस्ड बाय कॉपर, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फ्री छोड़ देंगे। बोलो बेटे समझ में आया कि रिड्यूस्ड कॉपर क्यों यूज हुआ था, क्योंकि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मस्ट बी रिड्यूस्ड। लेकिन व्हाई एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज यूज्ड, अब आप किससे पूछोगे तो वो ये कहेगा कि अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन डाल देते तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बहुत सारे बन जाते, वो रिड्यूस नहीं हो पाते। तो अगर ऐसा आंसर मिले तो उनसे बोलना चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं डाला, मैंने यहाँ पे हीलियम डाल दिया, हीलियम इज अनरिएक्टिव गैस, ठीक। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन नहीं बनने थे इतने ज्यादा, वो क्यों नहीं डाला, व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड, ठीक। आंसर आपको ये मिलेगा कि अगर आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बहुत सारे बनेंगे। लेकिन इसका एक्चुअल आंसर सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक्सटिंग्विशर होती है, आग को बुझाने का काम करती है कि नहीं। जब हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर बनाएंगे तो कंबशन स्लो डाउन हो जाएगी,
जब कंबशन स्लो डाउन हो जाएगी तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन स्लो स्पीड पे बनेंगे। स्लो स्पीड पे बनने की वजह से ये जो रिड्यूस्ड कॉपर है इसके पास इनफ टाइम होगा कि वो इसको रिड्यूस कर सके। अगर हमने कोई और एटमॉस्फेयर डाला होता, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एक फास्टर रेट पे बनते और जिसकी वजह से कॉपर के पास इनफ टाइम नहीं होता कि उसको रिड्यूस कर सके। तो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड यहां जो ऐड किया है, कार्बन डाइऑक्साइड, इट स्लोज डाउन द कंबशन, स्लोज डाउन द कंबशन प्रोसेस, कंबशन को स्लो करेगी बेटा, ताकि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्स एट अ स्लो स्पीड, और उसकी वजह से क्या होगा, इट कैन बी इजीली रिड्यूस्ड बाय कॉपर एंड फ्री नाइट्रोजन इज गिवन आउट। बोलो क्लियर? अब ये जो नाइट्रोजन है वो यहां से आगे जाएगी, आगे जाएगी, यहां से पास ऑन होगी, यहां से पास ऑन होगी, यहां से पास ऑन होगी, और यहां पे नाइट्रोजन के बुलबुले उठते नजर आएंगे और एक नाइट्रोजन यहां पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, नाइट्रोजन यहां पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे से नाइट्रोजन यहां पे आती रहेगी, ये KOH नीचे जाता रहेगा और यहां से यहां मूव करता रहेगा, रिजर्वॉयर का लेवल बढ़ता रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन प्रेशर बनाएगी, KOH नीचे आएगा, KOH नीचे आएगा, इस साइड तो जा नहीं सकता, मरकरी की सील है, तो किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, यहां का लेवल राइज कर जाएगा, यहां का लेवल फॉल कर जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? अब क्या हुआ, जब ऐसा हो गया एक समय पे आके बुलबुले उठने बंद हो जाएंगे, यानी एफरवेसेंस खत्म हो जाएगी। बेटे जब एफरवेसेंस खत्म हो गई तो समझ लेना रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो इन दो लेवल्स में फर्क होगा, इन इसके और इसके लेवल में फर्क आ जाएगा, क्योंकि ये लेवल नीचे होगा, ये लेवल ऊपर हो जाएगा। हम इस रिजर्वॉयर को एडजस्ट करेंगे, थोड़ा नीचे लाएंगे तो थोड़ा KOH वापस जाएगा, दोनों का लेवल दोबारा बराबर लेके आएंगे, ताकि जो कंडीशन पहले थी कंडीशन वही रहे। ऐसा ना हो कि हम ये बोल सके कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने नाइट्रोजन को यहां प्रेशर दिया जिसकी वजह से जो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, हमने इनिशियल कंडीशन पे इसको ला दिया। कैसे? ये बड़ा था लेकिन हमने इसको थोड़ा नीचे लाया, थोड़ा KOH इधर गया, दोनों का लेवल बराबर हो गया। तो इनिशियली भी दोनों का लेवल बराबर था, अभी भी हमने क्या किया, दोनों का लेवल बराबर कर दिया, यानी जो कंडीशन इनिशियल थी वही कंडीशन फाइनली रही। इज इट क्लियर? अब देखो, ऐसे समय पे हमने यहां पे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन जो थी, इस शिफ्ट नाइट्रोमीटर में ग्रेजुएशन होती है, यानी ऐसे लिखा होता है कितने मिलीलीटर ग्रेजुएशन होती हैं। हमने यहां पे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन माप लिया, वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन। बेटा यहां पे मॉइस्ट नाइट्रोजन, क्या यहां पे अकेला नाइट्रोजन आएगा? क्या किसी और चीज के वेपर जैसे KOH है उसके वेपर आ सकते हैं या वाटर वेपर आ सकते हैं ना भाई? तो मॉइस्ट नाइट्रोजन आएगी, उसका वॉल्यूम इकट्ठा कर लिया। ठीक, अब हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन थी, हमने देखी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। अब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हमने वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन को कलेक्ट किया है, मान लो उसमें प्रेशर ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन, मॉइस्ट नाइट्रोजन वो P1 है या P है, सिंपली वो P है। टेम्परेचर जो है वो T1 है जो भी एक्सपेरिमेंट में दिया है, और वॉल्यूम जो निकली है वो मान लो V1 है। ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। और ऐसे टेम्परेचर पे एक्वस टेंशन दे रही है हमें। एक्वस टेंशन होता है प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, एक्वस टेंशन वो दे रखा है हमारे पास से स्मॉल p। ठीक, तो मैंने प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन निकाल लेना है, प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन वो आएगा मॉइस्ट नाइट्रोजन में से एक्वस टेंशन को माइनस कर दो। ठीक, इसको P1 बोल दिया, प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन P1 बोल दिया, दैट इज P माइनस स्मॉल p।
ठीक है जी। वाटर वेपर्स का या जो भी वेपर्स हैं उसका प्रेशर हमने मॉइस्ट में से पूरे में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास P माइनस P1, ये ड्राई नाइट्रोजन का क्या आ गया, प्रेशर आ गया। अब इसको हम एसटीपी में, इस वॉल्यूम को एसटीपी में कन्वर्ट कर देंगे। हम एसटीपी कंडीशंस लेंगे। एसटीपी कंडीशन में जो प्रेशर होता है, प्रेशर मान लो वो P2 एसटीपी कंडीशन में 760 mm या 1 एटमॉस्फेयर होता है बेटा, आपको मालूम ही है। और T2 टेम्परेचर एसटीपी पे हमेशा 273 केल्विन हुआ करता है। और V2 हमें यहां पे निकालना है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। इसके लिए हमने यूज किया फॉर्मूला अपना P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2। ठीक है जी। जहां पे ये P1 जो है ये सारी हमने एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस ले ली और ये एसटीपी कंडीशंस ले ली, और हमने यहां से V2 कैलकुलेट कर लिया। V2 इज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एट एसटीपी। ये वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एसटीपी पे आ गई। अब हमारा काम था वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालना। हम अच्छे जानते हैं एट एसटीपी 22.4 लीटर of any gas weighs equal to molecular mass, क्योंकि एसटीपी पे 22.4 लीटर 1 मोल और उसका मास मॉलिक्यूलर मास है ना बेटा। तो हम इसी चीज को यूज करेंगे। 22.4 लीटर मतलब 22400 मिलीलीटर्स। तो हमें ये पता चल गया कि इसका मतलब 22400 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी वेज 28 ग्राम। कितना वे करेगा, 28 ग्राम। बोलो इज इट क्लियर। सो 22400 milliliter of nitrogen at STP weighs 28 gram. So 1 milliliter of N2 at STP will weigh 28 by 22400, और यहां वॉल्यूम थी V2, तो V2 milliliter of nitrogen will weigh at STP 28 by 22400 into V2। बेटा ये वेट ऑफ नाइट्रोजन आ गया है ना जी। अब वेट ऑफ नाइट्रोजन से हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज वेट ऑफ नाइट्रोजन बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ठीक है जी, वेट ऑफ नाइट्रोजन बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अब वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना आया बेटा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, वेट ऑफ नाइट्रोजन 28 बाय 22400 into volume of nitrogen in milliliters at STP divided by weight of organic compound into 100। ये फॉर्मूला आ गया बेटा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का। सो ऐसे ड्यूमास मेथड से हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं। मैं एक बार फिर सारा तुम्हारे को रिवाइज करके दे देता हूं कि मैंने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोन वेट लिया से W ग्राम, इसको कॉपर ऑक्साइड में हीट किया इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके आगे रिड्यूस्ड कॉपर की ग्रेड्स लगाई, ठीक, उसके आगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का बल्ब लगाया जो वाटर बनेगा यहां एब्जॉर्ब हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बल्ब लगाया जो कार्बन होगी कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगी वो यहां एब्जॉर्ब हो जाएगी। आगे शिफ्स नाइट्रोमीटर का यूज किया, और शिफ्स नाइट्रोमीटर जो है उधर नाइट्रोजन कलेक्ट करेंगे हम। तो जो कार्बन था कॉपर ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एब्जॉर्ब्ड इन दिस बल्ब दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो हाइड्रोजन था वो कॉपर ऑक्साइड में वाटर बना दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस बल्ब दैट इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और जो नाइट्रोजन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो जब कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट किया दो चीजें बनी, एक तो फ्री नाइट्रोजन
या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हमने आगे रिड्यूस्ड कॉपर इसलिए लगाया था कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी रिड्यूस्ड बाय दिस रिड्यूस्ड कॉपर एंड विल चेंज इनटू फ्री नाइट्रोजन एंड कॉपर ऑक्साइड। फ्री नाइट्रोजन यहां से चली और शिफ्ट नाइट्रोमीटर में इकट्ठी हुई। ऊपर हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन को कलेक्ट किया। जैसे जैसे नाइट्रोजन आती रही, ये लेवल नीचे और ये लेवल ऊपर जाता गया। हम जब तक बुलबुले उठ रहे थे तब तक हमने चलने दिया। जब बुलबुले उठने बंद हुए हमने रिएक्शन को वहीं रोक दिया। इन लेवल्स को दोबारा बराबर किया, इसको थोड़ा नीचे करके लेवल को बराबर किया ताकि इनिशियल कंडीशन दोबारा से आ जाए। ठीक वही कंडीशन रहे। और यहां जो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्ट हुई उसको हमने इकट्ठा कर लिया, उसको माप लिया। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हमें मिली पर मॉइस्ट नाइट्रोजन थी। तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हमने प्रेशर देख लिया, यहाँ पे कितना लिया गया था, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम हमने कितनी कलेक्ट की वो देख ली। एक्वस टेंशन हमें दी गई होगी, एक्वस टेंशन हमने मान ली। तो उससे हमने ड्राई नाइट्रोजन का क्या निकाल लिया, प्रेशर, दैट इज पी, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन माइनस एक्वस टेंशन। और हमारे पास ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 T2 एक गैस by T2 एक गैस इक्वेशन है, ये लिक्विड पे नहीं लग सकती। तो अगर मैंने यहाँ प्रेशर मॉइस्ट का लिया होता तो उसमें वाटर कंपोनेंट या कोई लिक्विड आता, ठीक है, तो उसके ऊपर ये इक्वेशन नहीं लग सकती। हमें ड्राई गैस चाहिए, इसलिए हमने एक्वस टेंशन को माइनस कर दिया और एसटीपी कंडीशन लेकर के इसको वहां पे वॉल्यूम को डिराइव कर लिया, निकाल लिया। एसटीपी पे प्रेशर हमेशा 1 एटमॉस्फेयर होता है, दैट इज 760 mm, टेंपरेचर 273, वॉल्यूम हमें निकालना है। हमने निकाला P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2, वहां से V2 यानी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी निकालना। हमें यह पता था एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है और 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास के बराबर वेट होता है। तो हमने वही ले लिया कि 22400 मिलीलीटर, दैट इज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन वेज 28 ग्राम एट एसटीपी। तो 1 ग्राम कितना वेट करेगा और ये वॉल्यूम हमने एसटीपी में निकाला था वो कितना वेट करेगा। वहां से वेट ऑफ नाइट्रोजन आ गया, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, तो फॉर्मूला बन गया 28/22400 इनटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन मिलीलीटर, क्योंकि यहां मिलीलीटर ले रहे हैं, अगर यहां लीटर होगा तो यहां पे भी लीटर लेना होगा। ठीक, at STP by weight of organic compound into 100। अभी बोलो ड्यूमास मेथड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, ये नाइट्रोजन के हर कंपाउंड पे लग सकता है, चाहे वो कंपाउंड अमोनिकल हो, चाहे नाइट्रो कंपाउंड हो, डायएजो हो। और क्योंकि यहां स्ट्रॉन्गली हीट करते तो रिंग में पड़ी हुई नाइट्रोजन भी इवॉल्व हो जाती है, तो इसकी लिमिटेशन नहीं होती। अब चलिए इस पे करते हैं न्यूमेरिकल। बेटा ये लिख ली कैलकुलेशंस। अंगद ने लिखा है कैन एनीथिंग बी यूज्ड देन कॉपर सल्फेट। बेटे वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ चीज चाहिए, बस दैट्स ऑल। ठीक, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए कोई चीज चाहिए, और जब साइंटिस्ट के नाम से होता है ना कोई चीज, तो जो साइंटिस्ट यूज करता है हम वही लिखते होते हैं। समझ में आई बात? तो ड्यूमास मेथड विल यूज कॉपर सल्फेट। एनी हाउ फर्दर अब हम करेंगे इस पे न्यूमेरिकल, तो ये मिटा रहा हूं। तो ड्यूमास मेथड पे न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरह का होगा, कैसे होगा, कैसे करना होगा। ठीक, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होगा इसका। देखो बेटा न्यूमेरिकल हमें दिया इन ड्यूमास नाइट्रोजन एस्टिमेशन, इन ड्यूमास नाइट्रोजन एस्टिमेशन, in Dumas nitrogen estimation, 0.3 gram of an organic compound, 0.3 gram of an organic compound, of an organic compound, 0.3 gram of an organic compound gave 50 milliliter of nitrogen, gave 50 milliliter of nitrogen at 300 Kelvin, at 300 Kelvin and 715 mm of pressure, Calculate the percentage of nitrogen
कैलकुलेट the percentage of nitrogen if aqueous tension at 300 Kelvin is 15 mm. ठीक है जी, ये हमें दे रखा है। अब देखो भैया, सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है कितना, 0.3 ग्राम। ठीक है जी। वॉल्यूम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे, पहले हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लिख देते हैं। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, उसमें हमारे पास वॉल्यूम दे रखी है, जिसको मैं V1 बोल देता हूं, 50 मिलीलीटर। T1 यानी टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। प्रेशर मॉइस्ट गैस का प्रेशर 715 और एक्वस टेंशन 15। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस का प्रेशर कितना होगा, 715 में से 15 को माइनस करके कितना आएगा, 700। इसको P1 बोल दिया। ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है। और दूसरी साइड ली एसटीपी कंडीशंस। एसटीपी कंडीशन पे V2 हमें कैलकुलेट करना है। P2 760 होता है और T2 273 होता है हमेशा। सो P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। इसका मतलब V2 जो होगा वो आएगा P1 V1 T2 अपॉन T1 T2। यहां से निकाल लिए तो V2 P1 कितना दे रखा भाई, 700। V1 कितना दे रखा है, 50। T2 कितना है, 273। T1 कितना है, 300। प्रेशर P2 कितना है, 760। इसको वॉल्यूम के लिए हमने किया सॉल्व। जब इसको वॉल्यूम के लिए सॉल्व किया, इट कम्स आउट टू बी 41.9 मिलीलीटर। ये V2 आ गया। नाउ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मूला तो हमारे पास है ही है यार, 28/22400 इंटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितनी निकली, 41.9। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था, 0.3 इंटू 100। इसको किया सॉल्व और सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 17.46%। 17.46%। बोलो प्यारे बच्चों, ड्यूमास मेथड अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, और इसका न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं। अब इसमें सिर्फ एक ही झोल हो सकता है, वो ये हो सकता है कभी एक्वस टेंशन ना दे करके ड्राई नाइट्रोजन का ही पहले से लिख के दिया, ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर इतना है, ठीक, पहले से ऐसा दे दिया तो हमें एक्वस टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसी को P1 मान लेना। बाकी कोई ऐसी बात है नहीं इसमें करने लायक जो बहुत मुश्किल हो। इट इज वेरी वेरी सिंपल टू डू ड्यूमास मेथड। उम्मीद करता हूं ड्यूमास मेथड क्लियर हो गया। नाइट्रोजन की एस्टिमेशन आपके पास क्लियर हो गई। ठीक, हमने शुरुआत से सारी एस्टिमेशन और डिटेक्शन कर ली है। ठीक, तो अब आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इज इट क्लियर?